हेलो डियर कमांडो, कैसे आप। आई होप यहाँ की लर्निंग लेकर आपने प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छी बना रहे होंगे। और यकीन मानिए, यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं तो एक बेहतरीन रिजल्ट आपका इंतज़ार कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इट मीन्स आपने पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो उसमें मैंने एक टास्क भी दिया था और आपने उसको सॉल्व भी किया होगा। तो आइए उसके सोल्यूशन के साथ बढ़ाते हैं क्लास को आगे और देखते हैं इसका सलूशन। ये रहा स्क्रीन पर आपका टास्क जो हमने आपको दिया था। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको कर लेते हैं साइड, फिर एक एक को पकड़ पकड़ के हम सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन था 3/7 1/5 2/3 3/7 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मीन्स छोटा पहले और बड़ा बाद में। तो ये आपको भी पता है। आइए करते हैं। तो इसमें दो संख्याएं एक ही दिख रही हैं, फिर भी एक को तो हटा ही सकते हैं, सेम है तो एक ही बार लिखना है, नहीं तो बीच में बराबर डालना पड़ेगा। तो कंपेरिजन करते हैं। छोटा हमको चाहिए आरोही क्रम में, सबसे पहले छोटा चाहिए। तो 3/5 का मल्टीप्लाई 7 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जाए 15 7 1 जाए 7। छोटा चाहिए 1/5 छोटा मिला, तो इसका इसका करेंगे। 3 1 जा 3 5 2 जा 10 1/5 ही छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1/5। अब 1/5 को छोड़ दिया हमने। अब करने वाले हैं मल्टीप्लाई 3/7 2/3 का। तो 3 3 जा 9 7 2 जा 14। तो छोटा क्या है 9 9 मतलब 3/7 3/7। और उसके बाद बच जाता है हमारा 2/3। ये हो गया आरोही क्रम में क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। 2 को लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पर जो हमने टास्क दिया था आपको, इसको सॉल्व करते हैं। अवरोही क्रम में लिखना है, ध्यान देंगे। अवरोही में आपको पहले 4 अक्षर है, बड़ा है, तो सबसे पहले बड़े फ्रैक्शन को हमको लेना पड़ेगा। आइए बड़ा फ्रैक्शन क्या है चेक करते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। 7 7 का और 8 5 का। 7 7 जा 49 49 और 8 5 40। बड़ा क्या है 7/8 49। फिर इसका और इसका करते हैं। 11 7 77 8 9 72। बड़ा क्या है 7/8। फिर इसका और इसका 15 7 105 और 11 8 88। बड़ा क्या मिलेगा 7/8। यही फ्रैक्शन बड़ा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7/8। और ये इसके बाद अवरोही क्रम मतलब ये इसके बाद छोटा आने वाला है, तो छोटा आने वाला है तो इसको लिखेंगे। ये कलर कर देते हैं 7/8। और ये अब इसका इसका करते हैं। 11 5 जा 15 7 9 जा 63। तो 9/11 बड़ा हो गया। फिर 15 9 135 11 करिए हम 121। तो 135 9/11 क्या है बड़ा है, तो ये 9/11 लिखेंगे। फिर क्या है, अब ये हो गया ये हो गया, बच गया 5/7 और 11/15। तो 15 5 75 11 7 77। ये देख लीजिए 15 5 75 11 7 77। तो बड़ा कौन है 11/15। फिर क्या लिखेंगे फिर 5/7। ये हमारा अवरोही क्रम में है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 11 7 77 8 9 72 15 135 11 करिए 121 11 7 77 15 5 75। ये छोटा होता चला जाएगा आपका, तो ये हमारा सही है। आगे लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। पहले इसको यहाँ कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन। अब आइए थर्ड क्वेश्चन इसका मिलाते हैं, आप चेक करिएगा अपना आंसर। चलिए 7/10 10 10/11 यह है। 13/15 3/4। तो और वही बड़ा पहले चाहिए, तो 11 7 जा 11 7 77 10 10 में 100 बड़ा 10/11 150। और ये करेंगे तो आएगा 11 3 33 का 3 हंस लगा 1 11 12। तो 123। ये छोटा ही आ रहा है, तो 150 10/11 बड़ा है। फिर 10/11 और इसका करेंगे तो 11 3 33 10 चौका 40 10/11। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 10/11 छोटा। फिर लिखते हैं इसके बाद कौन आएगा। ये तो हो गया 15 7 105 13 दाम 130 130। ये बड़ा है 13/15। फिर 13 चौका 52 15 45। तो फिर लिखेंगे
13/15। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बचा, 7/10, 3/4 में 7 चौक 28, 10 3 30, तो ये 3/4 और सबसे लास्ट में आ गया 7/10। तो ये है आपका सलूशन, मैच करिएगा आप। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और आज का टॉपिक रहेगा क्या है, देखते हैं, भिन्न को दशमलव में बदलना। इसको समझ लेते हैं कि करना कैसे है। देखिए कुछ भिन्न मैं लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया भिन्न, मान लीजिए 3/5। तो हमको क्या करना है, ऊपर अंश है नीचे हर है, तो अंश में हमको हर से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, अब भाग नहीं जाता है तो जीरो वाले जाते हैं, पर यहाँ जीरो जाने का कोई मतलब नहीं है, आपको लगाना है डेसिमल नंबर। आप जीरो पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर डेसिमल लगाएंगे, फिर यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, और फिर जितनी बार भाग जाके कटेगा उतनी बार लिख करके हम लोग सॉल्व कर देंगे इसको। ये कट गया, तो ये हमारा 3/5 बराबर हो गया 0.6। ये तो ये संख्या होगी। कोई और संख्या लेते हैं, चलिए नीचे क्वेश्चन है बहुत सारा, इसी को कर लेते हैं। तो ये 3/4 है, तो 3 में भाग देंगे हम लोग, 3 में भाग देंगे 4 से। तो देखिए सबसे पहले तो जीरो लिख सकते हैं आप, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव जरूर लिखना है। अब क्या होगा, 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28। अब 28, 30 में से ये 2 आएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो 4 5 20, 0.75, ये हो जाएगा इसका आंसर। आप भाग दीजिएगा शुरू में। अब ये क्या है, शुरू में मैंने उचित भिन्न लिया है, तो 1/8 है, 1/8 को कर लेते हैं। 1/8 है तो 1 में भाग दिया हमने 8 से, 1 में 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, फिर जीरो, सॉरी ये जीरो आपका पहले रहेगा, तो ये जीरो, फिर पॉइंट, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो ये 1 बढ़ जाएगा, तो 8, फिर 8 1 जा 8, फिर 2 शेष बचेगा। फिर जीरो अपने मन से बढ़ा सकते हैं, दोबारा दोबारा डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, बस जीरो बढ़ाते जाइए और भाग देते जाइए जब तक नहीं कटता है। तो 8 2 जा 16, यहाँ क्या आ जाएगा 4, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो ये 5, मतलब 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 0.125, 0.125, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभी यहाँ मैंने बीच में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन हो, दोनों में वही चीज़ करना है। यहाँ क्या करेंगे, 5 में 4 से डिवीजन करेंगे, 5 में 4 से करेंगे, तो 1 जाएगा, एक बार जा रहा है, फिर 1 शेष बचा। अब दशमलव ले जाएंगे, जब भाग नहीं जाएगा तो क्या ले जाएंगे, दशमलव चिन्ह बढ़ा देंगे, और फिर जीरो आपको रखने का राइट मिल जाएगा। तो 4 2 जा 8, 2 बार ही जाएगा, 2 शेष बच जाएगा, फिर जीरो बढ़ा दीजिए, और फिर 5 बार में ये कट जाएगा। तो बस भाग देना है, भाग दे करके जहाँ नहीं जाता है दशमलव लगाना है, उसके बाद जीरो बढ़ा बढ़ा करके आपको भाग देना है। 1.25, क्या क्या 1.25, फिर 12/5 है, 12/5 का कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है, आप करिएगा, मैं बता देता हूँ। इसका आएगा 5 2 जा 10, और 2 बचेगा, फिर पॉइंट ले जाएंगे दशमलव, फिर जीरो बढ़ा देंगे, तो 5 चौका 20, 2.4। अब ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन को, इसमें आपको जो पूर्ण संख्या, जैसे 2 यहाँ पूर्ण संख्या, तो ये दशमलव के पहले हो जाएगा। अब दशमलव के बाद वाली संख्या जो आएगी उसी को बस इसको बदलना है। तो 1 में 4 से भाग देंगे, 1 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, दशमलव आएगा, फिर जीरो, फिर 4 दूना 8, फिर 4 5 20, तो ये 0.25, ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2.25। जो 1/4 का आएगा वही दशमलव के बाद रहेगा, जैसे यहाँ 3 तो दशमलव से पहले हो जाएगा, लेकिन जो 5/8 का आएगा वो दशमलव के बाद आएगा। तो 5/8 का आएगा क्या, एक बार देख लेते हैं। 5 में भाग देना है 8 से, उल्टा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए भाग देते हैं। सबसे पहला जीरो अपने मन से लिख सकते हैं, यहाँ दशमलव, और यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, 8 छक्का 48, क्या बच जाएगा 2, फिर जीरो बढ़ा लेंगे, 8 दूना 16, फिर क्या बच जाएगा रिमाइंडर 4, फिर जीरो बढ़ा देंगे, 8 5 40, 0.625। तो ये जीरो की जगह 3 तो लिखा ही है, 625 को हम यहाँ लिखने वाले, केवल 5/8 का लिखना होता तो हम लिखते 0.625। ये इस तरह से है, आप समझ गए। ओके, फिर आप यहाँ तक समझ गए तो एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं। ये है 10 के घात वाले जो भिन्न हैं उसको कैसे दशमलव में बदलेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, भाग देना नहीं है वहाँ पे। जैसे 2 बटा, यहाँ है 2/10, 8/100, 1/10, 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
144/10, 578/1000। इस तरह के अगर भिन्न आए तो उसको दशमलव में कैसे बदलना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं। कैसे, समझिएगा। जैसे हमको क्या लिखना है, दशमलव में बदलना है, तो नीचे हर में है जो 10 का घात, मतलब 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, इस तरह से होगा हर में। तो जितने जीरो हैं उतने अंक के बाद ऊपर क्या करना है, दशमलव लगा देना है। जैसे 2 इधर हम काउंट करेंगे दाहिने से बाएं की तरफ, मतलब उल्टा, जैसे 1, 10, 100 आप लिखते हैं, उस तरह से काउंट करना है। तो 1 जीरो है तो एक प्लेस इकाई, मतलब इकाई के बाद लगा देना है। तो ये 2 के पहले लगा देंगे तो हो जाएगा 0.2 इसका आंसर। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो एक ही अंक है, अब 0 2 है 8/100 में। तो हम क्या करें, तो 8 के बाद तो लगेगा ही, पर एक अंक नहीं है तो 0 बढ़ा लेंगे अपने मन से, और दशमलव क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और एक 0 आगे भी लिख सकते हैं पूर्ण भाग में। यहाँ 3 अंक है, 0 1 है, तो एक अंक के बाद लगेगा, मतलब 4 के बाद, इकाई वाले 4 के पहले, तो ये हो जाएगा 14.4। ये बाकी जो इधर का है वो पूर्ण संख्या में रह जाएगा। यहाँ क्या करना है, 3 जीरो है और 3 अंक है, तो 1 2 3, मतलब कि 5 7 8 से पहले आ जाएगा, और आगे डेसिमल पार्ट में कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे बस। ये आप, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आइए, अब बारी है, अब समय आ गया है होमवर्क का। तो आज का होमवर्क आपके लिए ये है, सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। इसको हमको बदलना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। लिखा है ना, दशमलव भिन्न में बदलिए। तो ये होमवर्क करना है, ये तो पहला हो गया। दूसरा, डायरेक्टली इसका आंसर लिखना है। इसमें तो भाग देना होगा आपको, एक डायरेक्टली जो इसमें आंसर लिखना है, तो उसको भी लिख देते हैं। थोड़ा सा मिनिमाइज करके यहीं पे लिख देते हैं, एक साथ स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया 78/10, 58/100, 100, 765/100, 3493/1000। इसको आप डेसिमल बदल लीजिएगा। डायरेक्टली जितना जीरो है उतने अंक डेसिमल गिन करके आप लगा देना है बस। लीजिए आप स्क्रीनशॉट और इसको सॉल्व कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।